अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और सबसे पहले तो आदिल साहब मुबारक दे रहे हैं कि सर मुबारक को आपने कटिंग करा ली है, तो आदिल साहब को खैर मुबारक। असल में कल 1 मई की छुट्टी थी, आज 2 मई है, तो जो है ना फिर मैंने कहा छुट्टी आदिल जो है ना यूटिलाइज़ करें और बाल कटा लें। तो कह रहे हैं कि आप क्या लग रहे हैं आदिल? हीरो लग रहे हैं। हीरो पहले कह रहे थे यंग लग रहे हैं। यंग लग रहे हैं। यंग बोले, हीरो तो बूढ़े हीरो भी होते हैं यार। यंग लग रहे हैं। यंग लग रहे हैं, ये मज़े की बात है ना। तो फार्मर आज हम जा रहे हैं कसूर। मुजम्मिल साहब हैं हमारे, बहुत अच्छे फार्मर हैं। दूसरा साल है उनका, पिछले साल उन्होंने 1600 बर्ड डाला था और मैं समझता हूँ कि बहादुर फार्मर्स में से हैं। पिछली दफ़ा इनके जो ना चूज़े को एंडी का मसला आ गया, मगर एक शुक्र है अल्लाह का इन्होंने वैक्सीन की हुई थी, मगर 300-350 के करीब चूज़ा एग्जैक्ट मुजम्मिल साहब से पूछेंगे तो 300-350 चूज़ा जो है ना इनका मोर्टेलिटी हो गई थी। मगर इस दफ़ा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत की है और उसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 12,000 चूज़ा डाला। अब हुआ ये कि मुजम्मिल साहब का चूज़े की डिलीवरी थी चांद रात को ना, तो चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब ने कहा जी मनु कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आप भेज दें ईद वाले दिन। मगर ये है कि वो बन रहा था चांद रात को, ईद की सुबह को, उसमें हिजरी का स्टाफ नहीं था अवेलेबल, डिलीवरी का नहीं था। तो फिर हमने चौधरी साहब को रिक्वेस्ट की, तो चौधरी साहब ने कहा चलें ईद की शाम भेज दें। इसमें हमारे स्टाफ से गलती ये होगी कि हमने हिजरी वालों को कहा ठीक है आप उसको रिटेन करें, तो हम शाम को ले लेंगे। मगर चूँकि आपको पता है काम जो आन की मौत होती है, वो चूज़ों को ना हैचर में ही छोड़ के चले गए ना। ईद की नमाज नमूज पढ़ने स्टाफ पहले ही कम था, तो हैचर में चूज़ा जो है ना डिहाइड्रेट हो गया, ओवर हीट हो गया, ज़्यादा देर पड़ा रहा, ओवर हीट हो गया, जिसकी वजह से मुजम्मिल साहब की मोर्टेलिटी हुई ना। तो वो हमारी मोर्टेलिटी है, हम उनको रिकवरी देंगे। तो असल में आज हम मुजम्मिल साहब के पास जा रहे हैं, एक तो माजरत करने और दूसरा उनसे मिल के उनका फार्म और वो भी दिखाते हैं। तो अभी मुजम्मिल साहब के फार्म पे जाके जो है ना फिर मुलाकात करते हैं। जी जनाब, फाइनली हम पहुंच गए मुजम्मिल साहब के पास। और मुजम्मिल साहब माशाल्लाह जो है ना, इनसे जैसे आपसे पहले जिक्र हुआ कि मिलने का मकसद, एक तो हमारी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई पिछले 2 सालों से फ़ोन पे थी। तो जब आप हमारे पास आए तो मैं ऑफिस मौजूद नहीं था, और माशाल्लाह मुजम्मिल साहब जो है ना बिल्कुल इधर से जो है ना 3 किलोमीटर दूर है गंडासिर बॉर्डर, तो इंडिया के पास बैठे हुए हैं। तो हमने जब भी सोचा, हम समझते थे कि लाहौर आएंगे तो इनके पास चले जाएंगे, तो ये लाहौर से भी 2 घंटे आ गए हैं। ऐसे ही है। तो मुजम्मिल साहब के पास आने का एक तो माजरत करनी थी। असल में प्रॉब्लम मुजम्मिल भाई को भी हमने बताया, वो मुजम्मिल भाई हुआ ये कि ईद का दिन था। आपने जब कहा जी अगर तुसी पंजाबी जी कहना जिस तरह पहले किया थी, तो इन्होंने कहा जी ठीक है जी, अगर ईद की नमाज और ईद निकल जाती तो शाम को भेज दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब शॉर्ट था स्टाफ भी, डॉक्टर हसीब भी उधर मौजूद नहीं थे हिचरी पे। वो हमने उनको कहा जी ठीक है आप अभी उधर ही रखें, तो हम शाम को उठा लेंगे। उन्होंने उधर रखने की बजाय, होता यह है कि चूज़ा जब हैचर से निकालते हैं उसको ग्रेड करके तो आप डब्बों में डाल के पंखा चला देते हैं, टोकरियाँ होती हैं, डब्बे भी नहीं होती। उन्होंने मुजम्मिल भाई गलती क्या की, उन्होंने दोबारा हैचर के अंदर चूज़ा भेज दिया। अब जो चूज़ा निकल चुका है उसको दोबारा 37 हीट मिल रही है, ऊपर से हवा चल रही है, वो चूज़े ने डिहाइड्रेट होना, चूज़ा स्ट्रेसफुल हो गया। तो अब ये मेरी भी समझ में नहीं था कि मसला हो क्या रहा,
जब मुजम्मिल साहब के पास पहुंचा तो मुजम्मिल भाई 12,000 कितना चूजा आया आपको? 220 220 आए। तो पहले 3 दिनों में कितना चूजा मरा? 800 कितना? सारा सर अभी तक बता दें जो जितना मरा खुल के बताएं। 850 समझ 850। पहले 3 दिनों में कितना मरा? 500 उसके बाद फिर ग्रेजुअली। असल में स्ट्रेस तो वही था वैसे कि ठंड बहुत थी। हाँ, सर्दी भी बड़ी सर्दी भी थी। तो मुजम्मिल भाई अभी पिछले एक हफ्ते से कितनी मोर्टेलिटी? 0 है। चलें, ये शुक्र है अल्लाह का। तो एक तो हमने किया ये कि मैं अभी दिखाता हूँ वो जो है ना, ये हमने जो है ना, अब हमारा मसला था मुजम्मिल भाई के पास, और जब तक मसला हल नहीं था होना कोई बेहतरी नहीं थी होनी। तो मुजम्मिल भाई वो जो टीम आई थी उसने ठीक काम किया था? हाँ, ठीक काम किया था। हाँ। सारी रात लगाई उन्होंने। है सारी रात लगाई। सारी रात। ये जी असल में मुजम्मिल भाई के साथ ना हमारा दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता। तो जब ये इनकी परेशानी आई तो हम भी बड़े परेशान। फिर मैंने उधर से ना 4 लोग भेजे। 4 थे कि 5 थे? 5 लोग थे। तो हमने पूरे चूजे का ना तीसरे चौथे दिन वजन करवाया और इसकी ग्रेडिंग करके जो चूज़ा कमज़ोर था उसको सेपरेट किया। ये पूरा 12,000 चूज़े की जो है ना वो वेट कराया, और माशाल्लाह उससे ये बेहतरी हुई कि कमज़ोर चूज़ा बाहर निकल गया और सेहतमंद जो है ना इकट्ठा रह गया। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि रिकवरी हो गई है। बाकी ये जो नुकसान हमारी वजह से हुआ मुजम्मिल भाई वो हमारा हमारी एक ही बात है जी। नहीं, मुजम्मिल भाई की बहुत शुक्रिया। आज 3 हफ्ते हो गए और इन्होंने तकाजा नहीं किया कि हमारे पैसे वापस करें। और एक डायलॉग आदल क्या मुजम्मिल भाई क्या डायलॉग मारते हैं? जाना नहीं मारी जान तुसी जरा अपने मुंह दसो। हम केड़ा जी? जाना नहीं मारी जानी है। जाना नहीं मारी भी जानी है जी। मारी भी जानी है। हर एक ने जाना है जी। हर एक ने जाना है। मगर ये है कि ये हमारा कसूर था, इसको हम भी नहीं, हम वाद लोग हैं जो कसूर हमारा है। हमारा कसूर भी नहीं, फिर भी हम मानते हैं कसूर के हैं। ये मुजम्मिल भाई ये हमारे सिस्टम का फॉल्ट है, तो वो इंशाल्लाह आपको रिफंड होगा उसका ना। मसला नहीं सर। तो दूसरा मुजम्मिल भाई जो है ना, ये उन बहादुर फार्मर्स में से हैं कि जो मतलब जिन्होंने शिकस्त नहीं मानी। तो अभी मुजम्मिल साहब से पूछते हैं कि पिछले साल इन्होंने कितना बर्ड डाला था, और इन्होंने एक लुमन की गाइड का प्रॉब्लम भी बताया, वो भी बताते हैं, और उस चूज़े के साथ क्या हुआ और उससे इन्होंने कितना अंडा लिया, कितने का बेचा। तो आप पहले अपना तजर्बा पिछले साल का बताइएगा। पिछले साल मैंने सर आपसे लिया था 1600 चूजा। 1600 चूजा। तो आपकी गाइड के मुताबिक मैं चला। हाँ, तो वो जो गाइड है ना वो आपकी है यूरोप की, यूरोप ये है पाकिस्तान। हाँ, तो उससे ना इसमें एंडी आ गई। एंडी आई, इसे हुआ बुखार। वो एंडी किस तरह आई वो क्योंकि बताइए। ये पर्दे लगे हुए हैं ना। हाँ। मैंने जो उसके मुताबिक इसको अभी 20 दर्जा रर चाहिए। वो मुजम्मिल साहब कहते हैं कि उसमें लिखा था 18 से 20 ना। अब 18 से 20 वो होता है यूरोप के मुताबिक ना। तो अब उधर तो चूंकि बाहर 8 होता है तो अंदर कूजी हो जाता है। बिल्कुल, वो कंट्रोल शेड का है। कंट्रोल शेड का ये है सादा। तो वो कहते हैं जब मैंने 18 से 20 दिया तो चूजे को पहले सर्दी लग गई। सर्दी लगने के बाद बुखार हुआ और बुखार के बाद वो कमजोर हुआ। हाँ। उस एंडी ने हमला कर दिया। एंडी आ गई। उसके बाद मेरा आधा चूजा रह गया। 1600 में से कितना मार गया? 800 चला गया। वैक्सीन की हुई थी आपने? हर कुछ किया था। ठीक है, 800 चूजा रह गया। 800 रह गया। आधा बिजनेस हो गया। आधा हो गया। तो कैसा रहा फिर? 800 मुर्गी अंडे पे लेके गए। एक तो ये अच्छी बात है क्योंकि छोटा था, नुकसान कम हुआ। हाँ। बजाय मुर्गी बड़ी होती तो ज्यादा नुकसान होना था। तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 लाख रुपए एक माह का कमाया। माशाल्लाह, महाना 3 लाख 800 मुर्गी से कमाया। एक पेटी मेरी होती थी। हाँ। 12,000, 13,000, 10,000 में एक पेटी जाती थी। माशाल्लाह, आधा खर्चा आधी बचत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने 3 से ऊपर भी कमाया है माशाल्लाह। और 3 के करीब भी कमाया है। हाँ। उसके बाद सबसे अच्छी इस मुर्गी की ये बात है कि अंडा लेने के बाद जितना आपका इस पे खर्चा आता है ना उतने की ये बिक जाती है। माशाल्लाह। आपने कितने की बेची? मैंने 1200 की बेची। अच्छा, 150-200 रुपया कमाया आपने? 100 कमा ले या जो खर्चा आता है उसमें मतलब वो रिकवर कर वो रिकवर हो। तो किस मंथ में बेच दी थी आपने? मैंने जनवरी में बेची थी। तो कोई हमारे इदारे से हेल्प मिली? सर आपने नंबर दिया था। आप तो ऐसे जैसे ना वो छिले का बच्चा नहीं होता आप ऐसा ख्याल करते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। तो वो मुजम्मिल साहब को बेचने में, चूंकि ये नए फार्मर ने पहली दफ़ा इन्होंने बर्ड बेचना था, तो वो हमने फिर इनको गाइड किया और माशाल्लाह अच्छा रेट मिल गया आपको ना। अगर कोई 8-10 दिन पहले तो वो 1600-1700 में जाना था। तो अभी माशाल्लाह जो है ना पिछले 6-7 दिन से नहीं कोई मोर्टेलिटी। कोई नहीं हुई माशाल्लाह। तो अब हम आए हैं तो हम तो कुछ परेशानियां निकालेंगे जी। बिल्कुल जी। अच्छा फार्मर्स, अभी एक चीज़ हमने मैयर की है कि ये जो जगह दे रहे हैं 0.37 स्क्वायर फीट जगह दे रहे हैं।
तो ये 0.37 स्क्वायर फीट जगह दे रहे हैं, जबकि देनी है हाफ स्क्वायर फीट। तो एक तो हमने सर को रिक्वेस्ट की है, आपका नाम है बहु शिराज साहब इधर होते हैं, ये असल में जो है ना रखवाले हैं चूज़ों के, तो हमने इनको कहा है कि इसको हाफ स्क्वायर फीट जगह करें। दूसरा एक चीज़ हमने इनको कहा है कि जो साइज़ में छोटे चूज़े हैं उनका एक अलग पैन बनाएं। अच्छा, एक मुजम्मिल भाई काम ये करें कि इसमें ना एक जाली या एक पार्टीशन लगाएं, लगा देते हैं। चूज़ा हमेशा आप बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स पे जैसे वाइट लेयर उस दिन हम गए उधर 1,06,000 चूज़ा चल रहा था, वो पार्टीशंस में होता है ना। ठीक है। आपके पास ये 12,000 चूज़ा है, अगर आप इसकी 3 पार्टीशंस कर देना चूज़ा बेहतर चलेगा। होता ये है कि जब उधर से फीड डालनी शुरू करते हैं ना तो ये 12 का 12,000 रश करेगा। बिल्कुल ऐसे ही करता तो आप इसके दरमियान ना 2 पार्टीशंस करें ठीक है ताकि जो है ना बेहतरी हो। बिल्कुल बाकी माशाल्लाह 3 हफ्ते हो गए, वजन शदन तो नहीं किया होना कभी कभी किया, लेकिन ठीक आ रहा है जो आपकी किताब है। आप के बाबू जी कोई लाइएगा, हाँ कोई 10 के चूजे लाइएगा। ब्रूडर भी रखा हुआ माशाल्लाह जो है ना, तो पूरा सीख गए मुजम्मिल साहब। बिल्कुल जी। पंखे भी आदल दिखाइएगा, लगा लिए माशाल्लाह जो है ना। नहीं एक एक करके कर लें। 175 आ गया, ठीक है। चलो बेटा आप बाहर जाओ। सिर्फ 75, अब ये देखें 100 का फर्क है। 90 है, ठहर जा मेरा बेटा। 125 है, 150, 140, गाइड में क्या कहती है जी, 160 है, 140, 150, 115। अच्छा मुजम्मिल भाई, ये जो गाइड में अगर आप ये देखें तो 3 हफ्ते पे इसका 180 से 190 ग्राम वजन होना चाहिए जी ऐसे ही। तो अब आपका अंदर जो ये 75 ग्राम वाला ना, होता ये है कि जब फीड डालते हैं ना तो बड़ा जो होता है ना, ये एक कह लें कि हर जगह बड़ा इंसान भी जो होता है ना छोटों को ऐसे ही ऐसे हाँ। ही ऐसे ही है। तो आप फ़ौरन से पहले ना अगर कोई बंदा नहीं है तो वो वैस का नंबर आपके पास होगा, ठीक है। उसको कहें 2-3 बंदे भेजे, ठीक वो आपसे दिहाड़ी सिस्टम 1200 रुपया 1400 रुपया पर डे लेंगे। ठीक है। तो इनकी ना ग्रेडिंग करवाएं, ओके होगी। इनको पार्टीशन लगवा के 3 ग्रेड करवा दें। 100 से नीचे 1, 100 से 150 1 और 150 से ऊपर। या आप इस तरह करें कि 100 से नीचे 100 से 125 और 125 से 150, ये 3 पार्टीशन कर लें, जिसको लार्ज मीडियम स्मॉल हम कह देंगे। ठीक है। तो ये फ़ौरन से पहले करने वाला काम है, ठीक है क्योंकि अब अगर इसका डेवलपमेंट इस वक्त नहीं होती तो 1 हफ्ते की ग्रोथ को कवर करना आसान है, बजाय ये कि 5 हफ्तों की ग्रोथ को हम कवर करें। या आप देखिए 145 है ब्लैक, चूँकि ये हैवी होता है दूसरे से। 135 है, 140, 165। तो एक तो मुजम्मिल भाई ये फ़ौरन से पहले इसकी जो है ना ये पार्टीशन करवाएं। ठीक है जी। बर्तन लटकाने वाले लग गए हैं, ये 15 शुरू दिन हो तक गए हैं। शुरू हो गए हैं। ठीक है। और बाकी माशाल्लाह मामला ठीक है आपके जी। और लेबर कितने बंदे हैं आपके पास? बंदे और करें। बंदे की जरूरत नहीं है नहीं जरूर सर, सिर्फ फीड डालनी है और पानी डालना है और काम नहीं है। अगर हो तो बंदा वैसे मुझे रखने में अर्ज नहीं है, हाँ लेकिन एवं एक्स्ट्रा रखने का फायदा। नहीं मैं आपको वैसे सजेस्ट करूंगा सर बंदा मैं रख लूंगा, वो नहीं एक बंदा मसला। और रख लें। एक और रख लूंगा, लेकिन काम नहीं है। आप भी समझदार है नहीं मैं आपको एक छोटी सी सर, वो आपकी और है बात है। चले आप जिस तरह बेहतर समझते हैं बंदा मैं रख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। चले अल्लाह खैर किया। आ जाए फिर बाहर से भी देखिए माशाल्लाह जो है ना मुजम्मिल भाई, थोड़ा सा आपका तारुफ और फार्मर्स ये है कि मुजम्मिल साहब ने माशाल्लाह जो है ना अब एडवांसमेंट आ रही है, पंखे भी लगवा लिए हैं और पैड भी लग रहे हैं। जी। हाँ, और ये क्लोज कर देंगे। ये क्लोज करेंगे, ये कंट्रोल कर देंगे। चले ये माशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। तो आप मुझे याद है कोई केजीज के सेटअप की तरफ भी जा रहे हाँ, हैं? इसके 12 हफ्ते के बाद केजीज लगेंगे। हाँ, कौन से ए टाइप लगवा रहे ये हैं? टाइप लगवा रहे हैं, क्योंकि सीख के आगे जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा। तो मुजम्मिल भाई ये माशाल्लाह इस काम में तो चले आप आगे, तो इससे पहले किस बिजनेस से आप इस तरफ मोटिवेट हुए हैं? मैं जी छोटा सा जिम्मेदार हूँ,
अल्लाह खैर करे। मैंने बांस लगवाए हुए हैं, अच्छा क्योंकि माशाल्लाह। ये गड़ा सिंह के इलाके में ना बांस बहुत ज़्यादा काश्त होते हैं। हाँ केड़ा साहब तो घातों निकम्मा है ना, या दुनिया साहब तो निकम्मी वाही है, हाँ वो बांस दी खुद ही होता रहता, वो खुद ही होता रहता, पानी लगाना है वो खुद ही होता रहता है। वो पूछते मुंडा की करता, जिम्मेदारा करता हाँ सही है। तो माशाल्लाह कितना एरिया आपके पास इधर? सर इधर जहाँ पे ये फार्म है, एक मुरब्बा है, एक मुरब्बा गांव के दूसरी तरफ है माशाल्लाह, और 2 मुरब्बे नगर है। 4 मरबे हैं आपके माशाल्लाह। और सब पे बांस वगैरह ही चल रहा है? नहीं, उधर बांस है, वो खाली है, वो दरिया साथ आ जाता है। अच्छा और इधर बांस भी है, एवोकाडो भी लगाया हुआ है, हाँ, ड्रैगन फ्रूट भी लगाया है, माशाल्लाह। नहीं मैंने देखा वो आपने करेले भी लगाए हुए हैं, करेले भी लगे हैं, वर्टिकल फार्मिंग है, और मिर्चें भी लगी हैं, मकई भी लगी है। माशाल्लाह। तो सारी जमींदारी चल रही है? हाँ जी, साथ चल चलें रही जी, अल्लाह खैर करे। तो आप अभी बाहर बता रहे थे हमें कि मुर्गी के फार्मिंग में और दूसरी फार्मिंग में क्या फ़र्क है? इस और सफेद में नहीं इसमें और दूसरी एग्रीकल्चर फार्मिंग में? सर इसमें पैसा ज्यादा है। हाँ मतलब रोज के रोज पैसा आ जाता है? सर रोज का रोज आता है, पैसे बंदे को आने ना, बंदा राजी रहता है। हाँ, बंदे का पैसा हो गया, बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो माशाल्लाह जब आप पिछले सीजन में अंडा बेच रहे थे जी तो किस तरह की मुश्किलात हुई अंडा बेचते हुए? सर असल में बाद में आपको पहले भी कहता रहता हूँ, आप बाहर जाते हैं, मैं भी जापान, मलेशिया, थाईलैंड, मुस्लिम मुल्कों में गया हूँ। हाँ मैंने बाहर देखा ब्राउन अंडा चलता है। हाँ ब्राउन अंडा पाकिस्तान में नहीं चल रहा, हाँ क्योंकि एक तो ब्राउन अंडा वाइट से बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अभी टाइम लगेगा, क्योंकि लोग मिस्री डालते हैं, हाँ वो देसी तो नहीं है, लोग उसे देसी समझते हैं, समझते हैं। तो ये उससे बहुत अच्छा अंडा है। आप जापान रहे हैं तो उधर 100% ब्राउन है? सर 100% दोनों पड़े हैं, दोनों पड़े हैं? दोनों पड़े, लेकिन ज्यादा लोग ब्राउन लेते हैं। आपने इसके जब अंडे आए खुद घर खाए? मैंने खुद खाए, बेहतरीन अंडा सर। वाइट सर मैं आपको ना यकीनन कसम से उठा के कह सकता हूँ, हाँ जो अंडा लवर है, जिसे अंडे का पता है, वो अंडा खा लेना, दोबारा वो वाइट अंडा नहीं खाएगा, वाइट पे नहीं जाएगा। तो माशाल्लाह फिर जब आपने सेल करना शुरू किया जी। तो कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे और उनके सर, क्या रख रहे थे? वो ये इसमें रंग चढ़ा हुआ है, ये पत्ती किया हुआ है, मैं भी अल्लाह दे बंदिया 2000 रुपये किलो पत्ती है, हाँ 20 रुपये का अंडा है, ये पत्ती चढ़ सकती तो मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन ना सर ये बेहतरीन अंडा है। हाँ हाँ। वो मिस्री से बहुत अच्छा है। मिस्री अब खत्म होनी शुरू हो गई है, और इस दफा तो आप देखें है ही नहीं है जरीवा सर। लगभग। बात ये है, ये देता 96% आपने कितने % तक प्रोडक्शन? 96-97% तक गया हूँ मैं भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो मिस्री है वो ज्यादा 40-50। हाँ अगर मैंने ये डाला, मैंने पैसों के लिए डाला है ना, बेशक। मुझे पैसे आए, अगर मुझे सिर्फ पैसे नहीं आने, मैंने क्यों डालना है? आए करी कतरीना गया थे। कतरीना क्या वाकई नहीं है। हाँ, तो दूसरा मुझे बताइएगा कि इस दफा आप क्या प्लान कर रहे हैं, किस किस एरिया में अंडा बेचेंगे? सर इस दफा प्लान है, क्योंकि लाहौर बहुत बड़ी मार्केट है, हाँ लाहौर में बेचेंगे। माशाल्लाह। उसके बाद ये ज्यादा ना ब्राउन अंडा गिलगित बल्तिस्तान, हाँ। कश्मीर और पेशावर में खाया जाता है, हाँ क्योंकि अफगानिस्तान भी जाता है, हाँ। उस तरफ इरादा है इस दफा। नहीं तो पिछली दफा की निस्बत इस दफा बंदे ज्यादा आपके पास खरीदने वाले? हाँ जी ज्यादा है, मतलब लोग मांग रहे हैं जिनको लोग पिछली मांग दफा देते थे, क्या कहते वो हैं आप? कहते हैं हमें और अंडा दे। तो आप कह रहे हैं अभी जानवर बड़ा हो रहा हाँ जी है? बड़ा होगा इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ये 2 साल रखना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाकी हमारी जो गलती थी उसकी हम माफी चाहते सारी हैं। गलती इंसान को होती है, फरिश्तियां को तो नहीं होती, हाँ। मोमना को नहीं होती, हाँ, फरिश्ते भी कर लेंदे होंदे मेरे तो साथ। उसकी हम माजरत चाहते हैं। बाकी हमारी टीम से कभी आपको कोई हेल्प की सर जरूरत हो? जब भी फोन किया है, कॉल पे आपने मैसेज का जवाब दिया है, बहुत शुक्रिया। तो आपने रोका हुआ है कॉल नहीं करनी, कॉल मैं करता भी नहीं हूँ, हाँ मैसेज करता हूँ, वो ना 1-2 घंटे में, जब भी आपका टाइम या तो फौरी आ जाता है, या 2 घंटे के अंदर अंदर जवाब आ जाता है। मतलब आप इस चीज से मुतमिन है कि आपकी बैक पे कोई ऐसी सर कंपनी है बिल्कुल जो सपोर्ट करेगी? बिल्कुल। बाकी तो सब नसीब है मेरे। हाँ सर अल्लाह करम करेगा अल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छा करेगा। आपने फौरी रिप्लाई दी है, मतलब किसी किस्म का भी कोई मसला, कुछ सेलिंग से, बीमारी से, हर तरह का जी। हर तरह से, तो आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि महफूज बिजनेस है? सर बहुत अच्छा बिजनेस है, और खास तौर पे नबील साहब। नहीं थैंक यू सो मच जो है ना मुजम्मिल साहब, जो जी ये हमारे दिल के करीब है। कुछ होते हैं ना नेचुरल लोग होते हैं, उनसे एक दिल का लगाव हो जाता, तो हम इनसे वैसे भी गपशप करते रहते हैं। इन्होंने पहले कॉफ़ी की फ़ोटो लगाई होती थी, तो हमने जब जाना हमने भी दुबई से कॉफ़ी भेज देना कि देखो ਅਸੀਂ भी पी रहे हैं। बिल्कुल तो इन्होंने ज़रा जापान की लगाई होती थी, हम ज़रा दुबई की लगाते थे।
तो बाकी फार्मर्स हमारी गपशप तो चलती रहेगी। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो फार्मर्स के एक्सपीरियंसेस है वो आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।